हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, जो मैं नर्सरी से पौधे लाई थी उसे मैं लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने मिट्टी रेडी कर चुके हैं और नीचे में ड्रेनेज होल है और सारे पॉट में मिट्टी डाल दी। मिट्टी हमारा वही है, मिट्टी एक भाग बालू और एक भाग गोबर की खाद। तो देखिए, मैं पॉली बैग से निकाल ली। अगर आप फाड़ के भी निकाल सकते हैं, पर मैं नहीं फाड़ती क्योंकि मैं पौधे वौधे लगाने में मुझे काम आते हैं। तो ये देखिए, चिकनी मिट्टी है और हल्की हल्की मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि डायंथस के पौधे मेरे पास 2 लाई, तो मैं एक पॉट में ही लगाने वाली हूँ। तो जगह नहीं होंगे अगर मैं पूरे मिट्टी के साथ लगा दूँगी दोस्तों, तो इसलिए मैं इसमें निकाल के लगा रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से लगाएं और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जितनी भी पत्तियाँ नीचे की थी वो हटा दी और फूल जैसे भी हमारे सूखते रहेंगे तो उसे वहाँ से आप जितने कट करोगे उतने हमारा प्लांट घना होता जाएगा। तो कलियाँ भी बहुत सारी बनी हुई है, देखिए इसी तरह से हल्के हाथों से मैं निकाल दी। बहुत ही हार्ड थे, बहुत ही अच्छी मिट्टी नहीं रहते और हमारे हमने जो मिट्टी बनाते हैं हम जो गार्डन के लिए, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं क्योंकि हम अपने तरीके से मिट्टी बनाते हैं। और नर्सरी वाले भैया उतना मेहनत नहीं करते, सिर्फ मिट्टी में लगा देते हैं और केमिकल जो होते हैं खाद वही देकर फूल पौधे में लेकर आ जाते हैं। तो देखिए, और जो पिटूनिया में इस तरह से ऐसे निकाल दी, तो पिटूनिया भी वहाँ रखे हुए हैं, उसे मैं हैंगिंग बास्केट में लगाने वाली हूँ। और देखिए, उस गमले से मिट्टी में निकाल कर इसमें लगा रही हूँ, डाल रही हूँ, लगा रही हूँ, मैं भूल रही, डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी मेरे कम हो गए। और उसमें मैं डहेलिया लगा दूँगी और हल्की हाथों से इसी तरह से दबा देना है, जैसे कि अच्छी तरह से दबा देना है, नहीं तो फिर फंगस लग सकते हैं। और देखिए, ये वाले पॉट में मैं पिटूनिया लगा दूँगी और साइड मिट्टी थोड़ी साइड कर देना है और इसी तरह से रख देना है क्योंकि इनके जड़ ज़्यादा गहराइयों तक नहीं जाते हैं। तो इसलिए इसे चौड़े बास्केट में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये ऊपर के बहुत फैलते हैं चारों ओर, तो बहुत अच्छी तरह से ये फैलते हैं। फूल भी बहुत भर भर के आते हैं और ये तो पॉट 10 रुपये में ही मिलते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं हैंगिंग पॉट। ये देखिए, और मेरे पास हैंगिंग पॉट 4 हो गए, 4 पिटूनिया। मैं 6 लाई थी खरीद के पौधे पिटूनिया के, पर एक मेरे ख़राब हो गए और 5 अभी है। तो 4 हैंगिंग पॉट में है और एक है छोटी सी बास्केट में है। और देखिए, ये डहेलिया, इसे भी मैं इसी तरह से निकाल रही हूँ। मैं फाड़ के नहीं निकालती दोस्तों, आप फाड़ के निकाल सकते हैं। इसकी भी जड़ बहुत अच्छी बनी हुई थी और इसकी मिट्टी थोड़ी अच्छी है, भुरभुरी है। ये देखिए, इसके भी जड़ बन चुके थे। और देखिए, ये भी मिट्टी हमारे काम आ जाएंगे गार्डन में। और मेरे गोबर के खाद भी मिले हुए हैं इसमें और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है दोस्तों। मैं हैंगिंग पॉट में जो पिटूनिया लगाई हूँ ना, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, फ्लावर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखिए, मिट्टी मेरे घट गए थे तो इसमें मैं DAP के दाने भी डाल दी। और जिसमें डहेलिया के पौधे लगे हुए हैं उसमें 4 छोटे छोटे प्लांट है, पर कौन सी प्लांट है वो तो पता नहीं चल रहा। जब बड़े होंगे तो फिर जानेंगे हम देख कर किस चीज़ के पौधे हैं, तो फिर मैं हटाऊंगी, अभी नहीं हटाऊंगी। इसी तरह से मैं भी लगा दी और अच्छी तरह से दबा दबा कर लगाना है। साइड मिट्टी फाका नहीं रहना चाहिए। और फंगीसाइड जो पाउडर होते हैं उसके भी स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं लगने के कारण हमारे पौधे में फंगस भी लग जाते हैं। या फिर नीम ऑयल का स्प्रे भी आप कर सकते हैं 20 दिन में। अभी दोस्तों, मेरे गार्डन में ज़्यादा धूप आ रहे क्योंकि मैं जो साइड से लगा कर रखी हूँ सारी पौधे ना, वो वही साइड से अमरूद के पेड़ थे, तो वो मैं कटवा दी। तो अभी धूप बहुत अच्छे लग रहे हर पौधे में। मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको वीडियो में। और देखिए, हमारा पौधा लग कर रेडी हो चुका है।
दोस्तों ये देखिए, और ये जितने भी ड्रेनेज होल बने हैं उसके नीचे मैं मूंगफली के छिलके दी। और देखिए लगाने के बाद हमें पानी दे देना है। और दोस्तों लगाने के बाद हमें छाया में रखना है। अगर आप सुबह में भी लगा रहे तो छाया में रखें 2 दिनों तक, उसके बाद आप धूप में रखें। इसी तरह से मैं 2 दिनों तक इसे छाया में रखने वाली हूँ, फिर धूप में रखूँगी। और देखिए पानी डालने के बाद तुरंत हमारा पानी निकल जा रहा। अब मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।